बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है, पार्ट ए में फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 एट पॉइंट -2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्टेप्स सोल्व किए थे, जो हमने कंसेप्ट यूज किया था, वही अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में भी अप्लाई करेंगे। बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा उससे भी सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई इस केस में है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास पॉइंट एक्स गिवन था। उस पॉइंट एक्स की मदद से हमने पॉइंट वाई फाइंड किया था, तो हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू आ गई थी। और फिर हमने स्लोप फाइंड की थी और हमने फार्मूला y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट यूज करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो फाइंड आउट कर ली थी। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जो कि -2 एंड 3 है। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करने की अलग से जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम स्लोप फाइंड कर लेंगे डेरिवेटिव निकाल के, और फिर हम जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने का जो फार्मूला है वो यूज करके रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है वो लिख लेंगे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ स्टेप्स जो है वो हमारे सेव हो जाएंगे एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 इस इक्वेशन 1 क्या दे। अब इक्वेशन 1 को आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, तो एक्स स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव ले लें, वाई स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव ले लें। इसी तरह राइट साइड पे जो 13 है उसका अलग डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। राइट साइड पे तो बात सिंपल है, 13 एक कांस्टेंट नंबर है और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से हमेशा जीरो होता है। तो इस वजह से राइट साइड पे जो है वो जीरो आ गया। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स पावर रूल यूज करके 2x आ जाता है। सिमिलरली वाई स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे पावर रूल यूज होगा, पावर 2 स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो y पावर 2 माइनस 1 y। अब विदाउट पावर ये y है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x dy बाय dx आ जाता है। अब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये जो x है प्लस x, ये राइट साइड जाके माइनस x हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, और इसे जो है इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब हमारे पास x नॉट और y नॉट की वैल्यू गिवन है, x जो है -2 है, y जो है 3 है। ये वैल्यूज आप यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो आपके पास स्लोप m की जो है वो वैल्यू आ जाती है 2/3। So equation of tangent at point -2 and 3 having slope m equal to 2/3 is, ये फार्मूला यूज कर लेना है जो इक्वेशन जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यूज किया है। y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट और y नॉट की वैल्यूज हमें गिवन थी क्वेश्चन में, एक्स नॉट की वैल्यू -2 थी, y की वैल्यू 3 थी, और स्लोप हमने फाइंड आउट कर ली है जो कि 2/3 आई है। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर ली है। यहाँ डिनोमिनेटर में जो 3 है इसको खत्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को जो है हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है। ये बन जाता है 3y माइनस 9 इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 4। तो 3y इक्वल टू ये -9 राइट साइड जाके +9 हो जाएगा। सो 3y इक्वल टू 2x प्लस 13। इस तरह y इक्वल टू 2x प्लस 13 डिवाइड बाई 3 आ जाता है। नाउ कम्स टू द पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास फंक्शन है sin x माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई एट पॉइंट 0 एंड पाई। इसको इक्वेशन 1 कह दिया। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। सो sin x माइनस वाई का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x वो आ जाता है cos x माइनस वाई, और फिर आप ये जो एंगल है साइन का x माइनस वाई, इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आ जाता है, और y का x वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव dy बाई dx आ जाता है। और राइट साइड पे चूंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं x एंड y, तो इस का जो डेरिवेटिव होगा वो प्रोडक्ट रूल यूज करके आएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x dy बाई dx आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है। सो y इंटू 1 y, इस वजह से यहाँ 1 नहीं लिखा। सो ये बन जाता है cos x माइनस वाई माइनस cos x माइनस वाई dy बाई dx इक्वल टू x dy बाई dx प्लस y। ये 1 माइनस dy बाई dx जो है इसको मल्टीप्लाई कर लिया cos x माइनस वाई से। सो माइनस cos इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो राइट साइड पे x डी वाई बाई डी एक्स है ये लेफ्ट साइड पे आके माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा इक्वल टू y,
और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे cos x माइनस वाई है ये राइट साइड पे जाके माइनस cos x माइनस वाई बन गया। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के साथ dy बाई डी एक्स है वो कॉमन ले लिया और ब्रैकेट्स में आ गया माइनस कॉस इंटू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस कॉस इंटू एक्स माइनस वाई। सो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाता है y माइनस कॉस इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई माइनस कॉस इंटू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, और इसे इक्वेशन 2 कह दिया। अब जो हमारे पास x और y की जो वैल्यूज गिवन है वो यूज करके हम स्लोप dy बाई डी एक्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो dy बाई डी एक्स आ जाता है जब हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू पाई जो है वो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। cos पाई cos 180 चूंकि माइनस 1 होता है तो ये इस वजह से माइनस 1 यहाँ आता है और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है और ये माइनस माइनस प्लस 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 पाई हैविंग स्लोप m इक्वल टू पाई प्लस 1 इज y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट और y नॉट हमें क्वेश्चन में गिवन था पॉइंट, एक्स नॉट 0 था, y की वैल्यू जो है वो पाई थी। स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि पाई प्लस 1 आ रही है। तो हमारे पास y जो है वो आ जाता है पाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पाई, क्योंकि ये जो माइनस पाई है ये राइट साइड जाकर प्लस पाई हो जाता है। तो यहाँ हमारा पार्ट बी जो है वो सॉल्व हो जाता है। नाउ कम्स टू द पार्ट सी। पार्ट सी है हमारे पास फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू वाई क्यूब एट प्लस 1 एंड माइनस 1। अब ये जो पार्ट सी है ये एग्जैक्टली जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया इस एक्सरसाइज 4.2 का वही है। यहाँ पे भी हमारे पास एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे इस कर्व को यूज करके। फिर हमारे पास जो एक फार्मूला जो है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया यूज किया था y माइनस वाई नॉट इक्वल टू माइनस 1 ओवर m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, वो यूज करके हम जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू दिस कर्व जो है वो लिख लेंगे। सो इक्वेशन 1 इसे कह दिया और अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लेंगे रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो ये आ जाएगा, यहाँ पावर यूज होगा 2x आ जाएगा प्लस 2 क्योंकि कांस्टेंट है पहले लिख लिया। एक्स वाई दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका डेरिवेटिव आप प्रोडक्ट रूल यूज करके लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज आ गया, सेकंड फंक्शन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x dy बाय dx आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन y एज इट इज आ गया। फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x 1 आता है, y into 1 y, इस वजह से 1 नहीं लिखा। और राइट साइड पे भी पावर रूल यूज किया, 3y² बन गया और विदाउट पावर ये फंक्शन y है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x dy बाय dx होता है। तो ये बन जाता है 2x प्लस 2x dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू 3y² dy बाई dx। अब आप एक काम करें dy बाई dx वाले टर्म्स कंबाइन कर लें। सो dy बाई dx 2x, ये जो राइट साइड पे 3y² है ये लेफ्ट साइड आके माइनस 3y² बन गया और इक्वल टू ये 2x प्लस 2y ये राइट साइड जाकर माइनस 2x माइनस 2y बन जाएंगे, साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो dy बाई dx आ जाता है यहाँ से माइनस साइन माइनस 2x माइनस 2y डिवाइड बाई 2x माइनस 3y² और इसे इक्वेशन 2 कह दें। अब जो हमें पॉइंट गिवन है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू माइनस 1 वो अब यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमारे पास स्लोप जो है वो आ जाती है 0, मतलब हमारे पास जो स्लोप है वो 0 है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1 एंड माइनस 1 हैविंग स्लोप m इक्वल टू 0 इज y माइनस वाई नॉट इक्वल टू माइनस 1 ओवर m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। सेम फार्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया था। x नॉट y नॉट की वैल्यूज हमें गिवन है, स्लोप का हमारे पास जो आंसर आया वो 0 आया, तो ये बन जाता है माइनस माइनस प्लस 1 y प्लस 1 और ये 0 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1। अब ये राइट लेफ्ट साइड पे सारी चीज 0 हो जाएगी क्योंकि 0 जब किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसे 0 कर देता है। तो 0 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 और ये x जब आप लेफ्ट साइड भेजेंगे तो प्लस x हो जाएगा। सो x इक्वल टू 1, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट सी का। नाउ कम्स टू द पार्ट डी और ये हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वाई माइनस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 और हमारे पास पॉइंट है 1 एंड 2, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब आप इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे जो है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा क्योंकि दो फंक्शन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज आ जाता है और सेकंड फंक्शन ये y माइनस 2 पावर 1 बाई 2 है,
तो इसका डेरिवेटिव आप लेंगे पावर यूज करके, पावर 1/2 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, विदाउट पावर जो है डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x dy बाय dx आ जाएगा। 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से 0 होता है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं लिखा। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x पावर रूल यूज करके 2x आ जाएगा। और राइट साइड पे y स्क्वायर का डेरिवेटिव भी पावर रूल यूज करके आएगा 2y, विदाउट पावर ये फंक्शन y है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x dy बाय dx आ जाता है। सिमिलरली 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x 3 आ जाएगा और माइनस साइन की वजह से -3। 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से हमेशा 0 होता है, इसलिए यहाँ पे जो है वो 0 लिखा है। तो ये बन जाता है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट वाई माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2x इंटू अंडर रूट वाई माइनस 2 इक्वल टू 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3। अब आपने क्या काम करना है, आपने ये काम करना है, ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है, इसको आप लेफ्ट साइड ले आए तो माइनस साइन हो जाएगा। फिर आप यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू अंडर रूट वाई माइनस 2 माइनस 2y और ये राइट साइड पे -3 है और ये टर्म भी जो है राइट साइड आकर माइनस साइन इसके साथ हो जाएगा -2x इंटू अंडर रूट वाई माइनस 2। तो यहाँ एलसीएम आप ले लें, एलसीएम आ जाएगा 2 अंडर रूट वाई माइनस 2। सो यहाँ नोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4y इंटू अंडर रूट वाई माइनस 2। सो डी वाई बाई डी एक्स -3 माइनस 2x इंटू वाई माइनस 2 और ये जो है राइट साइड पे ये चीज जाके डिवाइड होगी तो ये डिवीजन में है तो नीचे वाली टर्म जो है नोमिनेटर में चल जाएगी और ऊपर वाली जो है डिनोमिनेटर में चलेगी, तो इसे इक्वेशन जो है वो 2 कह दिया। अब आप एक काम करें, जो पॉइंट हमें गिवन है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 वो अब यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर लें तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, हमारे पास 0 इसका आंसर आ जाता है जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है स्लोप चेंज है ना, तो हमारे पास स्लोप 0 आ गई। सो यहाँ पे भी हमने पार्ट डी में भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्व फाइंड करनी थी। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 एंड 2 हैविंग स्लोप m इक्वल टू 0 इज y माइनस वाई नॉट इक्वल टू -1 ओवर m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट और m की वैल्यूज गिवन है वो आप यहाँ पुट करें तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू -1 ओवर 0 इंटू एक्स माइनस 1। ये 0 यहाँ लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी चीज लेफ्ट साइड पे 0 हो जाएगी। सो 0 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ये माइनस एक्स लेफ्ट साइड जाके प्लस एक्स हो जाएगा। सो x इक्वल टू 1, ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 है एट द पॉइंट 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।